जरासंध ने कहा कि ठीक है, मल्लयुद्ध की भिक्षा दिया मैंने तुमको, लेकिन अब तो बता दो महाराज कौन हो तुम लोग, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो। अब तो बताओ कि कौन हो तुम। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर का शत्रु द्वारिकाधीश कृष्ण हूं, और ये गांडीवधारी अर्जुन है, और ये गदाधारी भीमसेन है। अच्छा, तो तू है रणछोर कहीं का, भगोड़ा कहीं का, वेश बदलकर मेरे पास आया है, तू लड़ेगा मुझसे? तुझसे तो मैं लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भगोड़े से लड़कर अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी मुझको। तुम तीनों में पहले तय कर लो कि मुझसे लड़ेगा कौन, क्योंकि ये अर्जुन ये 1.5 हड्डी का है, मेरे सामने 1 घंटे टिकेगा नहीं, तुमसे मैं लड़ूंगा नहीं। ये भीमसेन कुछ देर तक टिक सकता है, इससे पूछो, अगर ये मुझसे लड़ सकता हो तो मैं तैयार हूं। और महाराज भीमसेन तैयार हो गए। अब अगले दिन मल्ल युद्ध के लिए दोनों योद्धा आमने सामने हुए। जरासंध ने गदा दिया भीमसेन को और होने लगी लड़ाई। महाराज दोनों लोग लड़ते दिन भर, जब सूर्यास्त हो जाता तो विश्राम कक्ष में जाते। जरासंध खुद जहां जहां चोट लगी रहती थी सेवा करता भीमसेन की, सभी का आतिथ्य करता बढ़िया से, फिर अगले दिन लड़ते। ऐसा होते होते महाराज 27 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन की रात्रि को जब शिविर में गए भीमसेन, तो हाथ जोड़कर गोविंद से कहा, हे नाथ, आप दोनों मदारी बन के आए हो मजा देखने, और हमको महाराज जान देने के लिए नहीं आना यहाँ पर। सरकार हमारे तो प्राण निकल जाएंगे, अब उससे लड़ने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। आप लोग आए हो प्रेम से, खाते पीते हो, युद्ध देखते हो, और हमको तो फंसा दिए हो महाराज। अब कल मैं उससे नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि महाराज आप साथ लिवा कराए हो, 1 को पैसे की मदद आप दोनों करते नहीं हो, मुझे ही लड़ना पड़ता है। ये कथा बड़ी अच्छी है बंधु। जीवन की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। ये भले ही हमको लगता है कि हमारा परिवार है, घर है, मकान है, दुकान है, समाज है, कोई काम नहीं आता है, वो लड़ाई तो अकेले ही लड़नी पड़ेगी। भीमसेन से भगवान ने कहा कि भीमसेन मैं क्या करूं, मैं जान रहा हूं कि तू लड़ रहा है, तुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन ये बता पगले, तू लड़ते समय मेरी ओर देखता ही कहां है? एक भी बार तो तू मेरी ओर नहीं देखता। बंधु ये बहुत पवित्र कथा है, ये हमारे आपके लिए ही भगवान कह रहे हैं कि पगले मैं तो हर क्षण तेरी संभाल करने के लिए तैयार हूं। जैसे माता अपने बच्चे को हमेशा अपनी गोदी में लिए रहती है, ठीक ऐसे ही तेरी देखभाल, तेरे सारे दुख उठाने को मैं तैयार हूं। लेकिन तू माया मोह के चक्कर में इतना इतना डूबा रहता है कि मेरी ओर देखता ही कहां है? मेरी ओर तू निहारता ही नहीं है, तो मैं तेरी मदद कैसे करूं? अब बंधु यही है, जब भी कोई आपत्ति आई, मुसीबत आई, बीमारी हुई, तब यही सोचते हैं कि हमारे पिताजी के पास पैसा है, पिताजी मुझे बचा लेंगे, भैया के पास पैसा है, भैया मुझे बचा लेंगे, पत्नी बचा लेगी, बेटे बचा लेंगे, भाई बंधु बचा लेंगे। भाई कोई नहीं बचा पाएगा, बचाने वाले तो केवल एक सरकार है। अगर तू इनकी ओर देखते हुए इस संसार के संग्राम में उतरेगा तो निश्चित है तेरी विजय होगी। लेकिन अगर तूने इनकी ओर देखे बिना इस जीवन की लड़ाई को जीतने का सपना देखा तो चूर चूर हो जाएगा, यहां से हार के ही जाना पड़ेगा। और विजेता वो होता है जो सरकार की ओर देखता रहता है और संसार में काम करता रहता है। मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान तो कहते हैं कि तू संसार के सारे काम कर भाई, लेकिन केवल मेरी ओर देखता रहे बस। तो यही कहता रहे मन से कि हे दीनानाथ, जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी कृपा से हो रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है दीनानाथ आपकी कृपा से मिल रहा है, जो कुछ सुख सौभाग्य यश कीर्ति बुद्धि बल धन दौलत मेरे पास है दीनानाथ, ये सब आपकी है। तू उनकी ओर देखते रहा,
और भीम तू मेरी ओर देखता ही नहीं है, तो बता तेरी मैं मदद कैसे करूं। भगवान का तो प्रण है कि जो मेरी ओर देखता है, जो मुझे अपना मानता है, मैं उसे ही अपना मानता हूं। तुम्हें हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीते हमारो। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। ओ किसी के द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अभी तो आकी बाह पकड़े लो ओ मेरे प्रियतम। अभी तो आकी बाह पकड़े हो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। हो तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा हो। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीति की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीति की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम।
भगवान की जय हो। भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ सरकार, ये गलती तो मुझसे हो रही थी। अब कल भीम जब लड़ने जाना तो मेरी ओर देखना। और अगले दिन भीमसेन जाते हैं। जैसे ही भिड़े कि भीम ने सरकार की ओर देखा, और जैसे ही सरकार की ओर देखा तुरंत ही सरकार ने एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ करके दो तरफ फेंक दिया। और भीमसेन को इशारा सुन में आया, उन्होंने दबाई एक टांग जरासंध की और दोनों हाथों से फाड़ करके जरासंध को एक इधर और एक इधर फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हो गया। इस कथा का मतलब समझो। भगवान कहते हैं, पगले अगर तुम मेरी ओर देखना शुरू कर दे तो पहाड़ जैसी विपत्तियां, बड़ी से बड़ी विपत्तियां मैं तिनके के समान हल्की कर देने वाला हूं। हम देखते ही नहीं भगवान की ओर। जरासंध का वध हुआ, उद्धार हुआ, और जरासंध के पुत्र सहदेव को भगवान ने सिंहासन पर बैठाया। उसके कारागार में बंद 20,800 राजाओं को भगवान ने मुक्त किया। उनको सभी राजाओं ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंधु, ये इस मंत्र को भागवत जी का संकट मोचन मंत्र कहते हैं। आप घर से निकलने लगे या सुबह उठने लगे या रात को सोने लगे, सोते जागते उठते बैठते इस मंत्र को आप जपिए, बड़ा से बड़ा संकट अपने आप हल हो जाएगा। इस मंत्र को संकट मोचन मंत्र कहते हैं। अब इधर स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजाओं को अभय प्रदान किया भगवान ने और राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी। अब राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजन किसका किया जाए? भीष्म पितामह ने कहा कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का ही मैं प्रस्ताव रखता हूं, और इस प्रस्ताव का समर्थन सहदेव जी ने किया। भगवान द्वारिकाधीश का ही प्रथम पूजन होना चाहिए। इस बात पर सहमति बन गई। पूजन प्रारंभ हुआ। सारे देश देशांतर के राजा महाराजा, यक्ष किन्नर गंधर्व पधारे। महनीय जनों के आगमन के क्रम में श्रद्धेय डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन भी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रथम पूजन प्रारंभ हुआ और सोचो महाराज, देश देशांतर के राजा उपस्थित हैं और उनके समक्ष जैसे ही द्वारिकाधीश का प्रथम पूजन शुरू हुआ, सारे राजा महाराजा शांत हैं, लेकिन शिशुपाल खड़ा हो गया। और शिशुपाल खड़ा हुआ तो सारे राजाओं महाराजाओं के समक्ष ही भगवान को बड़े बुरे बुरे शब्द कहने लगा, अपशब्द कहने लगा। अब बताओ, कहां द्वारिकाधीश भगवान और कहां अपना सा व्यक्ति शिशुपाल, लेकिन इतने अपशब्द कहना शुरू किए, इतने अपशब्द कहना शुरू किए, भगवान को गालियां देने लगा। सारी सभा स्तब्ध है, सब ठगे से रह गए। हे भगवान, क्या हो गया इसको? लेकिन परमात्मा एकदम मौन, कुछ भी बोले नहीं। सरकार एकदम शांत। शिशुपाल गालियां दिए जा रहा है, गालियां दिए जा रहा है, भगवान मौन है। इसका मतलब समझो महाराज, सामने वाला कितना भी तमतमाया हुआ हो, अगर आप शांत रहने की कला जानते हैं तो बड़े से बड़ा अनर्थ भी टल सकता है। भगवान तो गिन रहे थे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था शिशुपाल की मां को। मैया ने कहा था कि कन्हैया, ये मेरा बेटा तुमसे बड़ा बैर मानता है, इतना ही ध्यान देना पुत्र, इसकी 100 गलतियां माफ कर देना।
भगवान ने कहा था बुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगर 101 होगी तब नहीं बचेगा। आज भगवान उन्हीं गलतियों को गिन रहे थे और महाराज जैसे ही 101 हुआ, सरकार ने सुदर्शन को आदेश दिया और तत्क्षण सुदर्शन ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये भगवान, शिशुपाल का उद्धार हो गया। तो उस सभा में और भी जो विरोध करने वाले राजा उपस्थित थे, सबके हाथ पांव कांपने लगे कि हे भैया, यहां बोलना कुछ ठीक नहीं है, नहीं तो अपनी भी यही दशा होगी। सभी राजा शांत हो गए। बंधुओं, इस कहानी का मतलब समझो आप। ये कथा भागवत जी में है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। किसको? भगवान द्वारिकाधीश कितनी क्षमता और शिशुपाल की कोई बराबरी नहीं दोनों में, लेकिन भगवान ये संदेश देते हैं कि सुन लो, प्रत्येक व्यक्ति को सुनने की अंतिम सीमा तक, सहने की अंतिम सीमा तक सहन करने का प्रयास करना चाहिए। अपने अपनों की 100 गलतियां महाराज, उनको माफ करने की व्यवस्था भगवान ने बताई है जो स्वयं द्वारिकाधीश जैसे क्षमतावान हो। उनको भी अपनों की 100 गलतियां माफ करनी चाहिए। और हमारी आपकी तो कोई शक्ति ही नहीं महाराज, कोई क्षमता ही नहीं है, तो हमको आपको तो अपने अपनों की हजारों गलतियां माफ करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने से छोटों की या अपने परिजनों की, परिवार की कोई जरा सी गलती होती नहीं है कि बस उसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। गलतियों पर ही हमारी निगाह जाती है। ये कथा बताती है कि हमेशा नजरअंदाज करने की कला आनी चाहिए हमको। आपको अगर सुखी रहना है, हर परिस्थिति में अड़ ही जाओगे, ये ठीक नहीं है, इससे अनर्थ होता है। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी राजसूय यज्ञ में सभा में घुसते समय जल में थल और थल में जल की भ्रांति दुर्योधन को हुई थी। झरोखे से देखती हुई द्रौपदी को हंसी आई थी। बंधु, ये कथा बताती है कि किसी गिरते हुए को देखकर कभी हंसना मत। अगर किसी गिरते हुए को देख करके आपको हंसने की आदत है, तो समझ लेना एक न एक दिन महाभारत होने वाला है। क्योंकि महाभारत का जो बीज था वो यहीं से पड़ा था कि द्रौपदी का हंसना दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा था और उसने प्रण किया था कि मैं तुझे अपमानित करूंगा। इसलिए जहां तक हो सके गिरते हुए को उठाने का काम करना चाहिए, गिरते हुए को देख करके हंसना नहीं चाहिए। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान के गुण अनंत हैं, जिनका कितना बखान किया जाए, कितना बखान किया जाए। अब और तुम सुनने की क्या जिज्ञासा रखते हो परीक्षित? तब स्वामी सुखदेव जी से महाराज परीक्षित कहते हैं, भगवान, आपने परमात्मा के अनंत गुणगणों को मुझे सुनाया, अब इतनी कृपा कर दे कि मैं परमात्मा का ऐसा चरित्र सुनना चाहता हूं कि किसी दीन दुखी पर भगवान ने कृपा करी हो, किसी दीन को गले से लगाया हो भगवान ने, मुझे ऐसी कथा सुनना है। तब तो स्वामी सुखदेव जी को याद आया, अरे परीक्षित, तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। भगवान दीनों के परम सखा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। देखो, इतना 5 विशेषण बता चुके स्वामी सुखदेव जी महाराज, और एक बार भी अभी तक उस परम पुनीत पात्र का नाम ही नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, पहली विशेषता उस ब्राह्मण की, वो भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग मित्र है। और ब्राह्मण नहीं है,
ब्रह्मतर भी नहीं है, ब्रह्मवित्तम है। ब्रह्मवित्तर नहीं है, ब्रह्मवित्तम है। अर्थात उस ब्राह्मण से ज्यादा भगवान को जानने वाला दूसरा ब्राह्मण उस समय धरती पर था ही नहीं महाराज, इतना सुयोग्य। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के प्रयोजन से पूर्णतया विरक्त है वो। इंद्रियों का कोई भी दोष उस ब्राह्मण को व्यापता ही नहीं है। प्रशांतात्मा, अपनी ही आत्मा में हमेशा रमण करने वाला परम शांत ब्राह्मण। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उस ब्राह्मण ने। ऐसे परम पुनीत पात्र भगवान के अंतरंग सखा श्री सुदामा जी महाराज के बारे में बता रहे हैं स्वामी सुखदेव जी महाराज परीक्षित। पांच विशेषताएं बता डाली एक ही मंत्र में। नाम नहीं लिया सुदामा का, क्योंकि बंधुओं क्या है ना, जैसे जो अति महनीय होता है किसी के लिए, उनका नाम बताने के पहले उनका गुण बताने की परंपरा अपने शास्त्रों में है। ठीक उसी प्रकार स्वामी सुखदेव जी महाराज सुदामा जी को परम पुनीत पात्र मानते हैं। परमात्मा की विरध, परमात्मा की कीर्ति को विस्तार करने के प्रसंग में जितना समीचीन है सुदामा का प्रसंग, इतना भागवत जी का कोई प्रसंग पुनीत नहीं है। इससे प्रभु की कीर्ति का अनंत विस्तार होता है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इतने सुयोग्य सुदामा जी जो हमेशा भगवान का भजन ही किया करते थे, हमेशा भगवान के भजन में रहते थे, उनको कुछ भी नहीं चाहिए थे। लेकिन देखो बंधुओं, भगवान वेदव्यास जी के ग्रंथ की विलक्षणता देखे आप। सुदामा जी के लिए तो इतनी विशेषता, और सुशीला जी के लिए दरिद्रा सीदमाना शा बेपमाना विगम्य च। दरिद्रा का सुशीला जी को इस मंत्र से बात सिद्ध होती है कि दरिद्र वह नहीं होता जिसके पास धन न हो। दरिद्र वह होता है कि जिसके पास जितना हो उसमें संतुष्ट ना हो। भाई जितना धन सुदामा जी के पास रहा होगा उतना ही तो सुशीला के पास रहा होगा, लेकिन सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, क्योंकि सुदामा जी कभी सरकार से शिकायत नहीं करते थे। उनके पास जितना था उतना बहुत है मेरे पास सरकार, हमेशा प्रसन्न रहते थे, परमात्मा को धन्यवाद दिया करते थे। लेकिन सुशीला हमेशा इस बात को लेकर दुखी रहती थी कि प्रभु गृहस्थी की गाड़ी कैसे चले। स्त्रियों को बहुत चिंता होती है गृहस्थी की, बच्चों की, परिवार की। इसलिए सुशीला को चिंता थी। अब बताओ महाराज, पति अगर डॉक्टर हो जाए तो चाहे पत्नी अंगूठे लगाती हो, वो डॉक्टराइन अपने आप बन जाती है। पति मास्टर हो जाए तो पत्नी अपने आप मास्टराइन बन जाती है। तो अगर ये ब्रह्मवित्तम है, ब्रह्म को इतना अच्छे से जानने वाले अगर हैं सुदामा जी, तो उनकी पत्नी के लिए दरिद्रा क्यों कहा? सिर्फ इसीलिए कि जो है उसमें जो संतुष्ट न हो, उससे ज्यादा पाने की इच्छा करे, वही दरिद्र होता है। बाकी जिसके पास धन न हो उसे अपने शास्त्र दरिद्र नहीं कहते। जितना कुछ दिया है सरकार ने उतने में ही मस्त रहना, इसी को संपन्नता कहते हैं। और जितने भी जिस भी स्तर पर भगवान ने आपको रखा है, अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं है तो दरिद्र है। अब सुशीला जी अपने परिवार को जैसे तैसे चला रही थी। सुदामा जी से बहुत बड़ा वास्ता नहीं था गृहस्थी से, क्योंकि वो तो हमेशा भगवान के भजन में रहते थे। वो प्रभु के प्रति उपकृत भाव से केवल उनकी भजन किया करते थे। एक दिन की बात है, एक महात्मा जी आए और उनको कहीं से जानकारी मिली कि धर्मात्मा सुदामा जी का घर है। और जब महाराज टूटी फूटी झोपड़ी देखी तो उस घर पर पधारे महात्मा जी सुशीला जी से भिक्षा की याचना करी। तो निकली सुशीला, घर में कुछ था नहीं देने को, सो हाल चाल पूछने लगे महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा, देवी मैंने सुना है कि धर्मात्मा सुदामा जी का घर है। हाँ हाँ स्वामी, सुदामा का घर है। महाराज क्यों पूछ रहे आप? महात्मा ने कहा, देवी इसलिए पूछ रहा हूं कि सुदामा जी का घर है, जो द्वारिकाधीश के परम मित्र हैं,
उनका ये घर है। सुशीला ने कहा महाराज द्वारिकाधीश के मित्र हैं, ये कैसे जानते हैं आप? अरे देवी आपको नहीं पता, सुदामा जी द्वारिकाधीश के साथ गुरु संदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ाई किया करते थे। ये दोनों अंतरंग सखा हैं, साथ साथ पढ़े हैं। आपको नहीं बताया कभी सुदामा? नहीं महाराज मुझे तो नहीं बताया। अब महाराज माताएं जरा सी कोई बात जान ले और जब तक उसका निराकरण न कर ले तब तक कहां इनको तसल्ली होने वाली। सुदामा जी शाम को लौटे और जब लौटे तो देवी सुशीला ने सुदामा से पूछा, हे ब्राह्मण, हे प्रियतम, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा, सत्य सत्य बताओ स्वामी, क्या भगवान द्वारिकाधीश आपके सखा हैं? सुदामा टाल गए। अरे देवी क्या फालतू की बात करती हो, वो हमारे सखा कैसे होंगे, कहां वो कहां हम? नहीं नहीं स्वामी आपको सौगंध है मेरी, झूठ मत बोलो सरकार, सही से बताओ क्या द्वारिकाधीश आपके सखा है? सुदामा ने कहा हां देवी वो हमारे सखा है, हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। सुशीला ने कहा प्रियतम जानते हो कौन है? साक्षात श्रीहपति, साक्षात श्रीमान है वो, भगवती धन वैभव के अधिष्ठात्री मातृशक्ति भगवती महालक्ष्मी के पति है। हे प्रियतम, साक्षात नारायण के सखा होकर भी इतनी तंगी में दिन बीत रहे हैं और आपने उनसे कभी अपनी पीड़ा नहीं कही। ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सब, हे प्रियतम वो ब्रह्मण्य है, शरण्य है, ब्राह्मणों को हमेशा आश्रय देने वाले हैं और अपने शरण में गए हो कि वो बड़ी रक्षा करते हैं। प्रियतम उनसे आपने अपनी पीड़ा नहीं बताई? तब सुदामा कुछ नहीं बोल रहे। हे प्रियतम उनके पास चले जाओ और जाकर के जब आप उनके पास जाओगे अपनी पीड़ा बताओगे, दास्यति द्रविड़म भूरि सीदते ते कुटुंबिनः, हे प्रियतम प्रभु से मिलने चले जाओ, जब उनसे मिलोगे तो ढेर सारा धन देंगे और जब वो धन देंगे तो हे मेरे जीवन धन हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उनके पास चले जाओ। विचार करो बंधुओं, सुदामा कितने आत्मारामी है। मामूली से आदमी से आपका परिचय हो जाए, जैसे मंत्री मिनिस्टर से आपका परिचय हो जाए तो उनके कैलेंडर के साथ अपना कैलेंडर आप लगाते हैं घरों में कि विधायक जी के साथ मेरी फोटो है, उनकी गाड़ी पर बैठे हुए, हाथ मिलाते हुए, गले लगाते हुए, ऐसे ऐसे। और सोचो महाराज सुदामा जी को देखो, सुदामा जी के सखा है भगवान द्वारिकाधीश, त्रैलोक्य जगत के चर और अचर के एकमात्र स्वामी जो है उनके मित्र है सुदामा। लेकिन महाराज औरों से बताने की बात छोड़ो, अपनी पत्नी तक से कभी चर्चा नहीं किया है। ये है आत्मारामी, क्योंकि सुदामा जी जानते थे कि उनसे मांगना क्या, उन्होंने ही तो सब कुछ दिया है। बंधुओं हमको कभी कभी लगता है कि भगवान ने हमको क्या दिया है। अरे पगले, अगर तू इतना सोचने की क्षमता रखता है कि प्रभु ने मुझको क्या दिया है, ये भी तो प्रभु ने दिया है। कितने लोग तो ये भी नहीं सोच सकते कि मैं नंगा हूं, मैंने कुछ पहने हैं कि नहीं पहने हैं, मैंने कुछ खाए हैं कि नहीं खाए हैं, मिट्टी खा रहा हूं कि फल खा रहा हूं। कितनों को तो इतना भी जानने की क्षमता नहीं है और तू शिकायत कैसे करता है भगवान से कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया है। प्रभु ने कुछ दिया है इसीलिए तो तू है। सुदामा ऐसे आत्मारामी है जो कभी भी कोई शिकायत नहीं उनको सरकार से। और सुशीला कह रही है बार बार स्वामी उनके चरणों तक चले जाओ। देखो बंधुओं, प्रत्येक सनातनी सती का, धर्मशील महिला का ये प्रथम दायित्व है कि अपने पति को येन केन प्रकारेण प्रभु के चरणों तक पहुंचा दे। इसीलिए महाराज केवल भारत की माताओं को धर्म पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है।
धर्मपत्नी माताएं अपने यहाँ इसीलिए कही जाती हैं क्योंकि इनका काम है पति को धर्म के लिए प्रेरित करना। जो पत्नी अपने पति को धर्म के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है वो धर्म पत्नी है वास्तव में। और जो कहती है कि तुम घर पे बैठो, बर्तन सब ठीक किए रहना, हम कथा सुन के आती हैं, वो धर्म पत्नी नहीं है, धर्म पातनी है। धर्म से पतित कर रही है अपने पति को। दोनों को पति पत्नी को साथ में जाना चाहिए कथा सुनने, श्रेष्ठ कार्य करने, पुण्य करने, हवन पूजन करने। सुशीला कह रही है प्रभु स्वामी के पास चले जाओ, एक बार चले जाओ दीनानाथ। जब बहुत हमने विनय किया तो सुदामा जी के मन में देखो कितनी अच्छी बात आ रही है। उन्होंने सोचा कि ठीक ही कर रही है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अब जाऊंगा, जाने के लिए मन भी बनाया सुदामा ने, तो भावना कितनी अच्छी है कि उन उत्तम कीर्ति भगवान श्री हरि के दर्शन तो हो जाएंगे इसी बहाने, इसलिए चलो चलते हैं। अब बंधुओं, ये कथा भागवत जी इसीलिए बहुत महान ग्रंथ है बंधुओं कि सामान्य नहीं है इनकी कथाएं। उन्होंने तुरंत सुदामा से कहा, सुशीला से कहा, देवी ठीक है मैं चला जाता, लेकिन ये बता जाऊंगा तो उनका दूंगा क्या? इतना गहन है अपना सनातन धर्म बंधु। घर में खाने के नहीं उस ब्राह्मण के लिए, परिवार के लोग खाए हैं कि नहीं खाए हैं, फिर भी उस धर्मशील सुदामा ने कहा इस विपन्नता में भी हे देवी, मित्र के घर, प्रभु के यहाँ गुरुद्वारे पर भगवान के पास अगर जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए देवी। यह है अपना सनातन धर्म। इतनी विपन्नता है कि घर में भोजन का जुगाड़ नहीं है, फिर भी याद है कि मित्र के यहाँ जा रहा हूं, सरकार के यहाँ जा रहा हूं, तो दूंगा क्या उनको? बंधुओं, इतनी गरीबी में भी जिसके अंदर देने की ही भावना प्रबल हो, वो विपन्न कैसे हो सकता है? वो गरीब कैसे हो सकता है? वो दरिद्र कैसे हो सकता है? और बंधुओं देखो, पत्नी ने ये नहीं कहा कि कभी कमा के लाए भी हो कि देने की ही बात सोच रहे हो। अब तक माताएं होती थी यही कहती कि गौरीगंज में कथा हो रही है, 1 कुंटल गेहूं देना है, तो कहती कमाई के लाओ वहां कुछ के देन बड़े मुंह बाय रहा था, यही कहती। लेकिन सुशीला के घर में है ही नहीं महाराज, फिर भी देखो उसका धर्म, देखो सुशीला का। प्रियतम, अगर आपके मन में धर्म करने की वृत्ति है तो चाहे कहीं से मांग करके ही लाना पड़े, लेकिन हे प्रियतम, आपको खाली हाथ नहीं जाने दोगे। ये है पत्नी का धर्म। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुला। अलग अलग घरों से 4 मुट्ठी चावल मांगा सुशीला ने। चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। अपने प्रियतम को फटे कपड़े में किसी तरह जुगाड़ करके बांध दिया। 4 मुट्ठी 4 घरों से चावल मांग करके लाई और सुशीला ने दे दिया प्रियतम को। ले जाओ स्वामी, इसे उनके चरणों तक पहुंचा देना। सुदामा जी लेकर चलते हैं सरकार की ओर और ध्यान कर रहे हैं भगवान का कि कितना भाग्य है हमारा, कितना उत्तम भाग्य है, क्या सरकार के उत्तम श्लोक के दर्शन में करूंगा। और बंधुओं, चलते चलते सुदामा एक स्थान पर बैठे, समाधि लग गई, ध्यान लगा, और ध्यान जब खुला महाराज तो द्वारिकाधीश के भवन के समक्ष उपस्थित थे। सरकार कहते हैं, पगले तुझे मेरी ओर चलना ही नहीं आता, बड़ी से बड़ी दूरी को एक क्षण में आसान कर दिया करता हूं, तू मेरी ओर चल कर तो देख सही। 1 कदम तो चलेगा ना, 100 कदम तेरी ओर चल के मैं आऊंगा। हम चलने की ही शक्ति नहीं रखते, हम उनको जपने की, हम उनको भजने की, उनको पाने की ही बात नहीं सोचते हैं, वरना वो तो इतने उदार हैं सरकार हमारे कि तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। सुदामा जी को देखा, सेवकों ने बताया सरकार कोई ब्राह्मण आया है दरवाजे पर। परमात्मा ने कहा सम्मान पूर्वक लेकर आओ। सुधर्मा की सभा की जैसे ही प्रवेश द्वार पर सुदामा ब्राह्मण पहुंचा, सरकार ने देखा, अरे मेरा सुदामा, मेरा अंतरंग सखा, मेरा मित्र, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा लाडला साथी आया है। दौड़ पड़ा त्रैलोक्य का अधिष्ठाता जगन्नाथ बद्रीनाथ, और दौड़ करके देखो दुनिया वालों,
सरकार कितना उदार है।